गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास इंटर का लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। इसके टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी परमाणु, अणु या आयन की संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक होता है या आवश्यक है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ जितने भी होते हैं, तो अभिकारक पदार्थ जब आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने के बाद ही कोई उत्पाद पदार्थ प्राप्त होता है। अतः अभिकारक पदार्थ के टकराने में जितने अणुओं की सहभागिता होगी, जितने अणुओं का पार्टिसिपेट करेंगे, वही अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। जैसे यहाँ पर एक यौगिक लिया गया है O2F2, जिसके अणुओं की संख्या 1 है, एक चूँकि कभी लिखा नहीं जाता, और इसकी अभिक्रिया के उपरांत ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर O2F2 जो है वो केवल एक अणु लिया गया है और एक अणु से ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अणु बने हुए हैं, अतः इसकी आणविकता 1 कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक पदार्थों में केवल एक अणु के टक्कर से ही ये प्राप्त हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड HI लिया गया है। HI के 2 अणु लिए गए हैं, मतलब जब 2 HI अणु आपस में टकराएंगे, 2 HI के जो अणु हैं जब आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन अलग होगा। तो यहाँ पर अभिकारक पदार्थों में 2 अणुओं ने आपस में टक्कर की है, अतः इस अभिक्रिया की आणविकता 2 हो जाएगी। इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो NO के 2 अणु लिए गए हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु लिया गया है। ऑक्सीजन का 1 अणु है और NO के 2 अणु हैं, कुल मिलाकर के 3 अणुओं की टक्कर हुई है और 3 अणुओं की टक्कर के उपरांत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अतः इस अभिक्रिया की आणविकता 3, क्योंकि यहाँ अभिकारक पदार्थों में 2 और 1 3 अणुओं ने यहाँ पर आपस में टक्कर की है। तो आणविकता का मतलब होता है कि अभिकारक पदार्थों में जितने अणुओं की आपस में टक्कर हो और टक्कर होने के पश्चात उत्पाद बने, तो जितने अणुओं की टक्कर होती है वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह जो आणविकता होती है यह एक सैद्धांतिक धारणा होती है। सैद्धांतिक मतलब कि अभिक्रिया को देख करके ही उसकी आणविकता को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, उस अभिक्रिया की कोटि को देख करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोटि जो होती है वो प्रायोगिक मान पर आधारित होती है, प्रायोगिक मान के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन जो आणविकता होती है वो सैद्धांतिक मान होता है, अभिक्रिया को देख करके हम उसकी आणविकता को बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला कि जो आणविकता होती है वो क्रियाकारी जो स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब परमाणु, अणु या फिर आयन, इन्हें स्पीसीज कहते हैं। तो क्रियाकारी जो स्पीसीज है, क्रियाकारी स्पीसीज की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेती है वो आणविकता है। क्रियाकारी स्पीसीज जो इस अभिक्रिया में भाग लेती है, जो अभिक्रिया में जो टक्कर करती हैं, उनकी संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। लेकिन कोटि क्या होती है? कोटि अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों का योग होती है।
अभिकारक पदार्थ की जितनी भी सांद्रता होगी उनके घातों को जोड़ने पर जो भी प्राप्त होगा वह अभिक्रिया की कोट कहलाएगी। 0 भी आ सकता है, 1 अगर 0 है तो शून्य कोट की अभिक्रिया, आपने पढ़ा हुआ है। 1 आई है तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, इस तरह से 2 है तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया। तो आणविकता किसी क्रियाकारी स्पीशीज की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेती है वो आणविकता है, और कोटि अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों का योग होती है। नेक्स्ट, आणविकता का मान सिर्फ धनात्मक होता है या कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकती है, शून्य नहीं होती, क्योंकि शून्य का मतलब हो गया कि अभिकारक कुछ है ही नहीं, और अगर अभिकारक नहीं है तो उत्पाद हमें प्राप्त होगा नहीं। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, कोई भी धनात्मक मान हो सकता है या फिर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन कोटि का मान शून्य भी हो जाता है। कोई भी प्रभाजी संख्या हो सकती है, प्रभाजी मतलब भिन्नात्मक संख्या कोई भी हो सकती है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकती है, कोई भी प्रभाजी संख्या हो सकती है, और उसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और प्रभाजी भी हो सकता है। प्रभाजी मतलब भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, लेकिन आणविकता सदैव धनात्मक या फिर पूर्णांक संख्या ही होती है। यह एक सैद्धांतिक धारणा है, यानी सिद्धांतों के आधार पर ज्ञात की जाती है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक तत्व है, प्रयोगों के माध्यम से निकाली जाती है। नेक्स्ट, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि से प्राप्त होती है, अर्थात अभिक्रिया कराने पर जितने भी अणु आएंगे, अभिक्रिया कराने पर जितने अणुओं की सहभागिता होगी उसी से आणविकता प्राप्त होती है। तो यह अभिक्रिया की क्रियाविधि से प्राप्त होती है, जबकि यह अभिक्रिया के वेग से प्राप्त होती है, यानी अभिक्रिया की दर कितनी है उस दर के आधार पर उनकी घातों का योग किया जाएगा, तब हमको अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लें, पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो पर इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ और बचा हुआ है वो लास्ट वीडियो होगा और आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।